एक परीलोक होता है, उसमें एक बहुत सुंदर परी रहती है, उसका नाम सानवी था। सानवी बहुत दयालु होती है और सबकी मदद किया करती है। एक तरफ उसकी दोस्त थी, उसका नाम जिया था। वो बहुत लालची थी और कभी भी किसी की मदद नहीं करती थी। एक दिन सानवी अपनी दोस्त जिया के साथ जंगल की ओर घूमने जाती है। दोनों को एक तरफ से आवाज आती है, तो वो आवाज सुनकर सानवी उस तरफ जाने लगती है। सानवी, तुम कहाँ जा रही हो? क्या पता वहाँ कौन है? मैं आवाज की तरफ जा रही हूँ। तुमको चलना है तो चलो। ऐसा बोलकर दोनों उस आवाज की ओर जाने लगती है। आवाज के पास पहुँचने के बाद देखती है, एक बकरी का बच्चा पेड़ में फंसा हुआ होता है। तो वो उसको वहाँ से आजाद कर देती है। आजाद होने के बाद बकरी भागने लगती है। दोनों बकरी के पीछे जाने लगते हैं। बकरी भागते हुए अपने झुंड के पास चली जाती है। वहाँ पर बकरी का मालिक भी मौजूद होता है। परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बकरी की मदद की। आप इसको नहीं आजाद करते तो वो चुड़ैल उसको मार देती। आप ये क्या बोल रहे हैं? यहाँ कौन सी चुड़ैल आ गई? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएं, कौन है वो और क्या चाहती है, और वो इस जंगल में क्यों आई है? सानवी परी जी, वो यहाँ एक जादुई किताब को ढूंढ रही हैं। पर वो किताब एक साधु बाबा के पास है। वो बाबा अभी तक उसको नहीं मिले हैं, इसलिए वो इस जंगल में रहती है और पेट भरने के लिए जानवरों को मार कर खाती है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। आप आराम से अपने बकरियों को रखो, बाकी मैं उस चुड़ैल को देखती हूँ। ऐसा बोलकर सानवी अपने परीलोक में चली जाती है और वो सोचती है, पहले मुझे साधु बाबा को ढूंढना होगा। वो अगले दिन उस जंगल में जाती है, पर उसको कोई नहीं मिलता है। फिर वो बहुत थक जाती है और चलते चलते उसको वहाँ एक छोटा सा घर मिलता है। वो घर के पास जाती है। क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? मुझे बहुत तेज से प्यास लग रही है। इतने में घर से एक बहुत बूढ़ा आदमी आता है। लो सानवी परी, पानी पिलो। सानवी परी पानी पीने के बाद बोलती हैं, बाबा, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आप कौन हैं? सानवी परी, तुम मुझे ढूंढने आई थी और अब मुझसे पूछती हो कि मैं कौन हूँ? मैं साधु बाबा हूँ, जिसको तुम ढूंढ रही थी। आपको कैसे पता कि मैं आपको ढूंढ रही थी? मैं सब जानता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ। वो किताब के पीछे चुड़ैल क्यों पड़ी है? क्योंकि उस किताब से हम जो कुछ चाहे वो मांग सकते हैं, और उस किताब से हम आने वाले कल के बारे में भी जान सकते हैं और उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। वो इसलिए किताब को लेना चाहती है कि वो खुद को अमर कर सके और सब कुछ अपने वश में कर सके। मैं वो किताब तुम्हारे हवाले करता हूँ, क्योंकि तुम दिल की बहुत अच्छी हो। साधु बाबा वो जादुई किताब सानवी को दे देते हैं और गायब हो जाते हैं। सानवी परी किताब लेकर अपने परीलोक में आ जाती हैं। उसको वो किताब लाते जिया देख लेती हैं। सानवी, अब तुम इस किताब से कुछ मांग कर देखो ना, क्या पता साधु बाबा ने नकली किताब दे दी हो। हमें केक चाहिए। ऐसा बोलते ही एक सुंदर केक किताब से निकलकर आ जाता है। देखा जिया, ये असली है, अब मिल गया सबूत। अगले दिन जिया सुबह उठकर उस किताब को अपने सभी परियों को दिखाने लगती हैं कि ये जादुई किताब है। चुड़ैल वहाँ से जा रही होती हैं। ये सब सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, मैं अपना रूप परी में बदलकर किताब ले लूंगी। और वो अपना रूप परी में बदलकर परीलोक में जाती हैं और वो जिया से वो किताब ले लेती हैं और फिर वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। चुड़ैल वहाँ से उड़कर भाग जाती हैं। चुड़ैल के जाने के बाद सानवी बाबा के कुटिया की तरफ जाती है और बाबा को सारी बात बताती है। सानवी, ये लो, यह एक जादुई छड़ी है। ये छड़ी बहुत शक्तिशाली है। इसकी मदद से तुम आसानी से उस चुड़ैल को मार सकती हो। ये बोलकर बाबा सानवी को एक जादुई छड़ी दे देते हैं। सानवी उड़ते हुए चुड़ैल के पास जाती है। दोनों के बीच में भीषण लड़ाई होती है, लेकिन सानवी बाबा के द्वारा दी गई छड़ी का इस्तेमाल करके चुड़ैल को मार देती है। सानवी उस जादुई किताब को लेकर परीलोक चली जाती है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगती है।